हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सैटेलाइट क्या होता है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, नेचुरल सैटेलाइट क्या है, फिर हम इसकी देखेंगे वेलोसिटी को देखेंगे और इसका टाइम पीरियड को। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि सैटेलाइट होता क्या है। The objects that revolve around any planet are called satellites. अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं डिफाइन करता हूं यहां पर सैटेलाइट। यहां पर लिखता हूं the objects that revolve around any planet are called सैटेलाइट। वो उस ऑब्जेक्ट को जो किसी भी प्लेनेट के अराउंड मूव कर रहा हो उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। अब देखें स्टूडेंट, जो सैटेलाइट होते हैं हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स, कुछ होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब देखें स्टूडेंट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स को मैं लिखता हूं यहां पर नेचुरल सैटेलाइट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, द मून, अर्थ and stars are orbiting in a specific orbit are called natural satellites. अगर देखें स्टूडेंट्स, आपके पास जैसा कि मून है, मून को मैं कह रहा हूं नेचुरल सैटेलाइट। मून कैसे नेचुरल सैटेलाइट है? क्योंकि मून जो है हमारी अर्थ के राउंड एक सर्कुलर मोशन में है, ऑर्बिटल मोशन में है, अपनी मोशन को सर्कुलर पाथ में मेंटेन रखता है मून। तो मून अर्थ का क्या हो गया? नेचुरल सैटेलाइट हो गया। क्यों? ह्यूमन मेड तो नहीं है, वो बाई नेचर एग्जिस्ट करता है। इसी तरह स्टूडेंट, जो हमारे पास हमारी अर्थ है, अर्थ को देखें तो ये सन के अराउंड एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में सन के अराउंड क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। तो फिर अर्थ सन का नेचुरल सैटेलाइट हो गया। इसी तरह डिफरेंट स्टार्स हैं, वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में मूव करते रहते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नेचुरल सैटेलाइट्स कहते हैं। ठीक हो गया? अर्थ भी हमारी नेचुरल सैटेलाइट है, हमारी अर्थ सन की नेचुरल सैटेलाइट है। और मून जो है, क्योंकि मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्विंग कर रहा है, तो मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट हो गया। क्लियर? अब देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, इनको देखते हैं स्टूडेंट्स। आपके पास जो स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल नाम से पता चलता है ना, तो हम कहेंगे द मेन मेड ऑब्जेक्ट्स, जो इंसान ने बनाए हैं। द मेन मेड ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब यहां पर मैं डिफाइन करता हूं द मेन मेड objects that are revolving around the earth in a specific orbit are called artificial सैटेलाइट्स। क्लियर हो? तो उन्हें क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहेंगे। द मेन मेड ऑब्जेक्ट्स, जो इंसान ने बनाए हैं। अब देखिए स्टूडेंट, पूरी दुनिया में बहुत सारी कंट्री हैं जिन्होंने अपने सैटेलाइट भेजे हुए हैं और वो अर्थ के अराउंड मूव कर रहे हैं। इन सैटेलाइट का डिफरेंट पर्पस होता है। कुछ सैटेलाइट वेदर रिपोर्ट के लिए भेजे जाते हैं, कुछ सैटेलाइट मिलिट्री मिशन के लिए होते हैं। तो डिफरेंट पर्पस के लिए और कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए भी हम सैटेलाइट भेजते हैं। मिलिट्री मिशन हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, या वेदर रिपोर्ट लेने के लिए हम सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड डिफरेंट स्पेसिफिक ऑर्बिट में सेट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो इन सैटेलाइट को हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं। सपोज ये आपके पास अर्थ है, ये अर्थ का क्या है स्टूडेंट्स? रेडियस है। यहां पर सैटेलाइट है ये वाला। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सैटेलाइट है दैट इज मूविंग वेरी क्लोज टू द अर्थ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये अर्थ की सरफेस के बिल्कुल नियर बाई सर्कुलर पाथ में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है।
तो ये सैटेलाइट जो है इसको ग्रेविटी प्रोवाइड कौन कर रहा है, कौन इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, कहां से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है? क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रहा हो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। द फोर्स दैट कीप द बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये आपके पास सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है। तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? अर्थ की ग्रेविटी। अब यहां पे लिखता हूं एज अ सैटेलाइट ऑफ mass m is moving close to earth surface। अगर आप देखें सैटेलाइट है अर्थ के वेरी क्लोज मूव कर रहा है, then centripetal acceleration is provided by the gravity क्योंकि ये सर्कल में मूव कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा जिसकी वजह से ये रिवॉल्व कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है। अब देखें स्टूडेंट्स यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटी। तो अब देखें स्टूडेंट्स एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां पर हमारे पास क्या होगा? ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को g लिख दूंगा इज इक्वल टू v का स्क्वायर ओवर r। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स आपने फार्मूला ये पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? v का स्क्वायर ओवर r। क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है तो ac की जगह पर मैं g लिख देता हूं इज इक्वल टू v का स्क्वायर एज इट आ जाएगा। और देखिए स्टूडेंट डिनोमिनेटर में आपके पास r है और r क्या है? उसका ऑर्बिटल रेडियस होता है। क्योंकि यहां पर देखें जो सैटेलाइट है दैट इज मूविंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो इस केस में आपके पास जो रेडियस है ऑर्बिटल रेडियस है उसके ऑर्बिट का दैट इज अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू द अर्थ रेडियस। तो इस केस में आप लिखेंगे आर ऑर्बिटल रेडियस इज वेरी क्लोज टू द अर्थ रेडियस। तो यहां पर कैपिटल आर लिखूंगा, v का स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर और टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। तो v का स्क्वायर होल रूट आ जाएगा, इस साइड पर भी रूट आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया इज इक्वल टू जी आर। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में मैं ये करता हूं g की वैल्यू 9.8 होती है इनटू आपके पास रेडियस है 6 मल्टीपल 10 की पावर 6। इसकी स्टूडेंट जब आप कैलकुलेशंस करते हैं तो ये आपके पास आता है 7.9 10 की पावर 3 मीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू 7.9 10 की पावर 3 किलो होता है 7 मीटर किलोमीटर। अब देखिए स्टूडेंट दैट इज द मिनिमम वेलोसिटी टू सेट द सैटेलाइट इनटू स्पेसिफिक ऑर्बिट। किसी भी सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए वो कितनी होती है? 7.9 किलोमीटर। ठीक हो गया, किलोमीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी उसको चाहिए किसी सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए। दिस मिनिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। अब देखिए स्टूडेंट यहां पे लिखता हूं this is a minimum velocity required to satellite to keep in orbit। उस ऑर्बिट में उसको रखने के लिए मिनिमम वेलोसिटी है and called क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए स्टूडेंट्स इस ये तो आपके पास मिनिमम वेलोसिटी हो गई कि इतनी वेलोसिटी आपको चाहिए कि किसी सैटेलाइट को ऑर्बिट में रिवॉल्व कराने के लिए, ये कम से कम मिनिमम वेलोसिटी है। अगर इससे वेलोसिटी कम होगी तो स्टूडेंट्स बॉडी क्या करेगा? फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये सैटेलाइट फॉल डाउन हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो अपने ऑर्बिट को मेंटेन नहीं कर पाएगा अगर वेलोसिटी इससे कम हुई तो। क्लियर हो गया? अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर मैं नेक्स्ट लिखता हूं टाइम पीरियड। अगर ये आपके पास मिनिमम वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से अगर कोई सैटेलाइट मूव कर रहा हो
अराउंड द अर्थ और उसका ऑर्बिटल रेडियस क्या हो, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो, अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू द अर्थ मूव कर रहा हो, और मिनिमम वेलोसिटी इससे मूव कर रहा हो, तो फिर कितने टाइम में अपना वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, वो टाइम फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर टाइम पीरियड के लिए मैं लिखता हूं, यहाँ पर द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, यहाँ पर लिखता हूं द टाइम required to complete one revolution by a satellite is called time period, is called time period। अब देखिए स्टूडेंट्स, एज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक हो गया, हमारे पास सिंपल वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब देखिए स्टूडेंट्स, कंप्लीट रोटेशन के लिए, एक पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए भी सैटेलाइट ने एक पूरा राउंड कंप्लीट किया, तो जब पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है तो उसका जो डिस्टेंस होता है क्या बन जाता है, 2πr बन जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्योंकि ये सैटेलाइट वही है जो मूव कर रहा है वेरी क्लोज टू द अर्थ, तो इस केस में आपके पास जो r होगा कैपिटल R की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं कैपिटल R पुट करूंगा, तो s इज इक्वल टू 2πr लिख दूंगा इसको मैं। आप देखें स्टूडेंट्स, v इज इक्वल टू 2πr। ओके, ओवर टाइम पूरे राउंड को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है वो टाइम पीरियड, क्योंकि हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, t को यहां पर ले आते हैं, तो 2π कैपिटल R ओवर v हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू आ गई, और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट r है, और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10 की पावर 6 होता है, और डिनोमिनेटर में जाते हैं तो आपके पास क्या है स्टूडेंट, देखो वेलोसिटी है ना, क्या है वेलोसिटी, क्योंकि v इधर आ गया था, t यहां पर आ गया था। वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर चुके हैं, कितनी वेलोसिटी है 7.9, और 7.9 किलो की जगह पर 10 की पावर 3 आया था। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो टाइम इज इक्वल टू 50-60 सेकेंड आ जाएगा, या इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 84 मिनट्स कहते हैं। इतना टाइम होगा, 84 मिनट्स में सैटेलाइट अपना एक राउंड अर्थ के राउंड कंप्लीट कर लेगा। क्लियर हो गया, ये मिनिमम टाइम पीरियड है जब सैटेलाइट अर्थ के वेरी क्लोज मूव कर रहा हो। जैसा कि यहां पर बताया, जब सैटेलाइट अर्थ के बहुत ही क्लोज मूव कर रहा हो तब जो है उसकी वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी ये होती है, और इस मिनिमम वेलोसिटी को पर जो उसको टाइम चाहिए होगा अपना एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, तो वो 84 मिनट्स या 50-60 सेकेंड्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर सैटेलाइट इससे हायर ऑर्बिट पर हो, इफ a satellite is revolving at height h, जो कि ग्रेटर देन रेडियस है ना, यहां पर जो उसका ऑर्बिटल रेडियस था सैटेलाइट का, वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल था। अब कुछ हाइट पर मूव कर रहा हो, तो स्टूडेंट आप पहले डायग्राम देख लें, ये अगर अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस हो गया, सैटेलाइट अर्थ के क्लोज ना मूव कर रहा हो, इतनी हाइट पर मूव कर रहा हो, तो इस केस में देखें स्टूडेंट्स, उसका जो ऑर्बिट होगा तो ऑर्बिट इस तरह बनेगा। अब हाइट h होगी। अब देखें स्टूडेंट्स, इस केस में उसका ऑर्बिटल रेडियस होगा r प्लस h होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे, रेडियस और हाइट ऐड होगी। अब देखें स्टूडेंट, जब कोई सैटेलाइट ज्यादा हायर ऑर्बिट पर होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखें, और उसको ज्यादा टाइम लगेगा अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए। अब देखें स्टूडेंट, यहां पे लिखता हूं, आप इफ अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग एट हाइट h ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ अर्थ, r कैपिटल R, उससे हाइट उसकी h जो है वो ग्रेटर है, तो इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, देन स्पीड विल बी डिक्रीजेस, देन इट्स ऑर्बिटल speed will be decreases inverse of distance,
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस की क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्पीड, क्योंकि एक फार्मूला है स्टूडेंट्स देखें आपके पास, आप ये कहते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने के लिए gm/r+h, ये एक फार्मूला भी यूज करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए। जब आपके पास सैटेलाइट एट हाइट h पर हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो इसलिए लिखा है देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी का इसके साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, तो इसलिए लिखा हुआ यहां पर कि स्पीड विल बी डिक्रीजेस, ये स्पीड डिक्रीज होगी इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्स स्क्वायर रूट लिख दें आप ऑफ डिस्टेंस। क्लियर हो गया। एट हाइट h सैटेलाइट विल मूव स्लोवर, ये स्लो मूव करेगा, एंड ग्रेटर टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। अब उसको टाइम ज्यादा लगेगा अपना एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।